और 9 मई को विक्ट्री डे मनाने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने जिस प्लान पर अमल करने के आदेश दिए हैं वो बेहद विनाशक है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जो तैयारी है वो सोच से ज्यादा भी खतरनाक है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन करना क्या चाहते हैं? वर्ल्ड वॉर का आगाज या कई मुल्कों का अंत? आखिर क्या है इन सवालों का जवाब? देखिए जंग के अप्रत्याशित नतीजों पर तैयार हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुतिन ने जो कहा वो सच साबित होगा। यूक्रेन के मददगार रहे जंग को तैयार। अप्रत्याशित नतीजे दिखेंगे, पुतिन महाविनाश लिखेंगे। शहर शहर होगा अटैक, रूस के कितने टारगेट? ये तैयारी 9 मई की है। ये रिहर्सल उस दिन को ध्यान में रखकर की जा रही है जिस दिन पुतिन न सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के घुटने टेकने की खुशी मनाएंगे, बल्कि इसी दिन पुतिन यूक्रेन को केंद्र में रखकर पश्चिम और अमेरिका के विपक्ष में रहते हुए भी एक नई जीत का ऐलान करेंगे। ये कदम था, ये सुपर एक्शन विक्ट्री डे के दिन कराए जाने वाले राष्ट्रवाद के एहसास का। अब आसमानी योद्धाओं का प्रताप देखिए, तैयारी का स्तर देखिए, एक्शन का असर महसूस कीजिए। क्या ये भी विक्ट्री डे की तैयारी का हिस्सा है? तैयारी मॉस्को के आसमान पर हो रही है, इसलिए माना जा सकता है कि विक्ट्री डे की रिहर्सल है। लेकिन जंग के बीच न्यूक्लियर हमले की आशंका की जमीन पर इस उड़ान का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इस उड़ान का मकसद है अप्रत्याशित नतीजे भुगतने की चेतावनी को सच में तब्दील करने की फुल एंड फाइनल रिहर्सल। प्रेसिडेंट पुतिन यही चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जो वो कहते हैं वो करने की हिम्मत भी रखते हैं और दिखाना चाहते हैं कि अब रूस किसी के दबाव में अपना फैसला नहीं बदलेगा। अब कल्पना कीजिए कि अप्रत्याशित परिणाम क्या होंगे और जंग के अंजाम को लेकर आपकी सोच कहां तक जाती है। वहां नतीजे सोच से कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इस वक्त जो नजर आ रहे हैं उसे देखने पर पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन में सुपरसोनिक बॉम्बर उतार दिए हैं। यूक्रेन के आसमान पर रूसी Tu-22M उड़ान भर रहे हैं। रूसी बॉम्बर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा रूस के फाइटर जेट्स मिसाइल अटैक की तैयारी कर रहे हैं। यानी रूस ने अब यूक्रेन के हर शहर को टारगेट बनाने की तैयारी कर ली है और टारगेट न सिर्फ मिसाइल से बनाया जाएगा बल्कि बड़े बड़े बम गिराकर भी रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करेगा। और ऐसा इसलिए होगा ताकि प्रेसिडेंट पुतिन विक्ट्री डे के दिन यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में जीत का ऐलान कर सके। और इसका सबूत है अटैक का अंतिम प्लान जिस पर इंप्लीमेंट होते ही न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। कैसे, इसे भी समझिए। मॉस्को के आसमान पर उड़ान भरता ये डूम्सडे प्लेन है जिसका एस्कॉर्ट करते रशियन फाइटर जेट्स सीधे इशारा कर रहे हैं कि ये तैयारी विक्ट्री डे की नहीं बल्कि विक्ट्री डे के पहले विक्ट्री हासिल करने के अंतिम विकल्प की है। और यकीन मानिए कि ये प्लेन जिस दिन वॉर जोन में उड़ान भरेगा कई न्यूक्लियर हथियार से विध्वंस होगा। आखिर क्यों इतना अहम है रूस का डूम्सडे बॉम्बर? रूस का डूम्सडे प्लेन का इंजन 24 घंटे चलता है। यह प्लेन न्यूक्लियर हमले को झेलने में सक्षम है। इस प्लेन में बम गिराने की क्षमता भी है। इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम कई दिनों तक हवा में रह सकता है। जरूरत पड़ने पर यही प्लेन कमांड सेंटर बन सकता है। रूस की तीनों सेना इसी प्लेन से कंट्रोल की जा सकती है। यानी रूस का वो घातक विमान अब वॉर जोन के आसमान पर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है जिसके जरिए कहीं से भी किसी भी खास क्षेत्र के विनाश का स्विच दबाया जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।